हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस ऑनलाइन एग्ज़ाम सर्वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रांची या अजमेर या चंडीगढ़ या बिलासपुर इनमें से कहीं भी अगर आपकी आरआरबीस पड़ती है। देखिए, आप फॉर्म जो भरे थे वो आरआरसी में भरे थे और पेपर जो कराई है वो आरआरबी कराई है। तो इसलिए एक आरआरसी में हो सकता है दो आरआरबी या एक आरआरबी में दो दो तीन तीन आरआरसी सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये इलाका कहाँ का पड़ता है और इसका कैसे कैसे क्या होने वाला है। साथ ही साथ इन चारों आरआरबीस का जो है मेरे पास आरटीआई अटेंडेंस का रिप्लाई है। तो कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में चलेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट आने वाला है, इसके बारे में क्या अपडेट आया है वो भी आपको बताएंगे और कट ऑफ भी बताएंगे आपको। तो सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक जैसे आप लोग इस वीडियो को देखे हैं लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। देखिए, आप लोग मेरे मेहनत को एक सब्सक्राइब करके अपना जो है योगदान दे सकते हैं और मेरे मेहनत का फल आप उस तरह से दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको यही दिखा देते हैं कि आरआरबी बिलासपुर जो है, इसके अंतर्गत जो आरआरबी बिलासपुर होता है ना, ये करीब करीब आपका ये बिहार छत्तीसगढ़ का इलाका जो होता है इसमें कवर करता है ये आरआरबी बिलासपुर का करीब। तो आप जान सकते हैं, तो ये 2,22,490 लोग यहाँ पे फॉर्म डाले थे कि हम यहाँ पे पेपर देना चाहते हैं, मतलब फॉर्म भरे थे, जिसमें से पेपर देने केवल 73,207 लोग गए। यानी यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो अगर आप देखना चाहें तो 35% के करीब में अटेंडेंस यहाँ पर रही है। तो आरआरबी बिलासपुर में कितना रहा? 35%। वहीं अगर हम रांची में देख लें तो रांची में तकरीबन 4,68,983 लोगों ने जो है फॉर्म भर रखा था, लेकिन पेपर देने 1,83,468 लोग गए हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी लगभग 40% की अटेंडेंस रही है, देखने को मिलती है। तो रांची बोर्ड में हो गई अटेंडेंस 40%, वहीं बिलासपुर में अटेंडेंस लगभग 35%। वहीं चंडीगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पे पहले फेज़ में और पाँचवें और चौथे, यानी पहले फेज़, चौथे फेज़ और पाँचवें फेज़ में अटेंडेंस 50% के करीब रही है, लेकिन दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ में अटेंडेंस 30% के करीब रही है। दोनों का एवरेज अगर लेके चलें तो हमारा 40% अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी अगर हम बात कर लें तो हमारा आरआरबी बिलासपुर में अटेंडेंस था 35%, आरआरबी हमारा चंडीगढ़ में अटेंडेंस हमारा मिला हमको लगभग 40%। वहीं आरआरबी रांची में अगर हमको देखें तो हमारा 40% के करीब में परसेंटेज मिला। वहीं अगर हम बात कर लें अपना अजमेर बोर्ड का, तो अजमेर बोर्ड में अटेंडेंस बहुत ही कम देखने को मिला है। देखिए, 10,99,856 लोग पेपर देने के लिए बुलाए गए, जिसमें से 4,70,313 लोग पेपर देने के लिए गए। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस अगर आप देखें तो आपको वही 35-40% का आंकड़ा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऊपर में देखें तो कहीं भी अगर आप देखें ओवरऑल 35% से लेकर के 40% के बीच में अटेंडेंस जा रही है। ये मैंने 4 आरटीआई रिप्लाई आपको दिखाया है, चारों के आधार पर मैंने बताया है आपको कि क्या कहाँ पर कैसा हुआ है। ठीक, बाकी अब देखिए कि आपका कौन सा कैसा जोन है और क्या होने वाला। देखिए, अगर आपने फॉर्म इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर या न्यू दिल्ली से भर रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इतने लोग कैंडिडेट हैं जो कि पेपर भर मतलब फॉर्म भरे थे और इतनी सीटें यहाँ पर हैं और पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो इतना बन रहा है। यानी एक सीट पर फाइट करने के लिए 192, 183, 170, 161, 155 और यहाँ पर 144 करके एक सीट पर इतने बच्चे रजिस्टर्ड हैं कि हम पेपर देंगे, लेकिन पेपर देने 35 से 40% ही लोग गए हैं। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो ये 192 का पर सीट कंपटीशन आपको दिख रहा है ये मुश्किल से 70 बच्चों पर आकर सिमट जाएगा। वहीं जो 183 वाला है ये 65 पर सिमट जाएगा और से नीचे जो 144 वाला जो है ये मुश्किल से मुश्किल 55-60 पर सिमट जाएगा। तो आप देखें तो पेपर से देने और फॉर्म भरने में काफ़ी गैप है और ये गैप 4 साल के अंतराल होने के कारण ही हुआ है। इस कंडीशन में अगर आप काट पीट के इतना नंबर ला दे रहे हैं, जैसे अगर आप जनरल से हैं तो 56 से 59 नंबर के बीच, ओबीसी हैं तो 55 से 57, एससी हैं तो 51 से 53, एसटी है तो 48 से 50, ईडब्ल्यूएस है तो 50 से 52, बाकी एक सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस और आप पीडब्ल्यूडी और ये एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले 40 नंबर पर ही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर काट पीट के आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने तैयारी का जो पेट का अगला हमको चरण देना है, दौड़ने वाला, वजन उठाने वाला, उसकी तैयारी में आप लग जाइए। वहीं अगर आप फॉर्म मान लीजिए भर रखे हैं जबलपुर से, भुवनेश्वर से, गुवाहाटी से, कोलकाता से, सिकंदराबाद से, तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट ये है, टोटल सीटें ये हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 100 से लेकर के 150 यानी 130 समझ लीजिए के बीच में रहा है। अगर यहाँ पर 35% अटेंडेंस काट कर देखें तो मुश्किल से मुश्किल 50 बच्चे जो है एक सीट पर पेपर देने गए हैं। अब एक सीट पर असली कंपटीशन तो 50 का ही है ना, अब इसी 50 में से तो सेलेक्ट होंगे। तो अगर आप देखें तो ये सारा इलाका जो है या तो पूर्वी का लगता है या फिर आपका कुछ कुछ इलाका साउथ में जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कट ऑफ उतना नहीं जाएगा आपका। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप काट पीट के 54 से 56 नंबर अगर जनरल के हैं तो सही, अगर ओबीसी हैं तो 52 से 55, एससी हैं तो 49 से 52, एसटी हैं तो 46 से 48, ईडब्ल्यूएस है तो 48 से 50। वहीं एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी अगर 40 नंबर पाए हैं तो आप अपने पेट की तैयारी में तो कम से कम लग जाइए। मतलब आपको पेट तो देने के लिए मौका मिलेगा ही मिलेगा और पेट देने को मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि डेफिनेटली आपका जॉब भी मिलेगा ही मिलेगा। मानते हैं एक आध नंबर बढ़ेगा जरूर मेरिट, लेकिन आगे चल करके जब बच्चे वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे तो आपका मेरिट डाउन करते 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 आपको भी मौका एक बार मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको पेट में तो जाना है ना, तो पेट में जाना है तो आप अपना तैयारी को दुरुस्त रखिए और इतना नंबर है तो पेट में आप पक्का जाएंगे ही जाएंगे।
वहीं अगर हम बात कर लें, अगर आपने फार्म जो है ये कोलकाता, मुंबई वेस्टर्न वाला और सेंट्रल वाला दोनों, सदर्न रेलवे चेन्नई, हुबली और मुंबई वेस्टर्न रेलवे। देखिए WR वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल, CR सेंट्रल रेलवे मुंबई, SER यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सदर्न रेलवे चेन्नई और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। अगर आपने फार्म इन सारे जोन से भर रखा है तो यहाँ पर देखिए टोटल अप्लीकेंट इतने हैं, टोटल सीटें इतनी हैं, पर सीट कंपटीशन देखें तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही कम है। ये पर सीट कंपटीशन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अगर इसको हम अटेंडेंस के हिसाब से काट के देखें तो अगर आप ये 92 देख रहे हैं, इसका अगर हम 35% अगर निकाल दें तो 35 भी तो नहीं आएगा, यानी ये 30 पर जाएगा। यानी एक सीट पर 30 बच्चे, मात्र 30 बच्चे तो पेपर दिए हैं भाई साहब, इतने बच्चे पेपर दिए हैं। अब पेपर देने वालों में से कितना अच्छा नंबर ला रहे हैं ये तो बात की बात है। जब 30 बच्चे पेपर ही दिए हैं तो कितना नंबर आप ला देंगे? बहुत लाए होंगे तो चलिए मान लेते हैं, सब लोग थोड़े टॉप करते हैं। तो इस वाले जोन में आपके कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेंगे। वहीं इसका भी कट ऑफ कम रहेगा, इसका भी कम, इसका भी कम, इसका भी कम। इन सारे जोन्स में कट ऑफ आपके बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अगर इन सारे में जोन से आपने फॉर्म भर रखा है तो आप अगर जनरल होते हुए 52 से 54 नंबर ला रहे हैं, OBC 50 से 53, SC 47 से 49, ST जो है वो 44 से 46, EWS 46 से 49, वहीं एक्ट अप्रेंटिसशिप, एक सर्विसमैन और PWD अगर 40 नंबर तक ला रहे हैं तो आप अपना तैयारी में जुड़ जाइए। आपका पेट में तो बुलाए जाने का संभावना पूरा पूरा है। अगर इतना में से आप आ रहे हैं तो अपने पेट की तैयारी में जरूर लगिए। पेट आसान नहीं है, आप उसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें दौड़ भाग लगानी पड़ेगी आपको। और मेरे हिसाब से वजन वाला थोड़ा सा आसान नहीं पड़ेगा, लेकिन दौड़ वाला जो है थोड़ा कठिन है, आप इसको मानिए। क्योंकि 1 मिनट 40-50 सेकंड में अगर एक चक्कर आप नहीं लगा पाएंगे 400 मीटर ग्राउंड का तो फिर आप 2.5 चक्कर पूरा नहीं कर पाएंगे समय के अंदर। तो इसलिए वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब आर्मी की जो तैयारी कर रहा है, जो और बच्चे का तैयारी कर रहा है, UPP का या UPSI वगैरह का दिया है, तो उसके लिए तो वो आसान है। लेकिन अगर आपने कभी ग्राउंड पे गए ही नहीं हैं, आप कभी दौड़े ही नहीं हैं किसी एग्जाम्स के लिए, या फिर वैसे भी नहीं दौड़े हैं, तो आपके लिए वो टफ टारगेट है, आपको वो करना पड़ेगा, वो आपके लिए चैलेंज बनेगा। तो इसलिए आपको कर लेना चाहिए अभी से। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया जो मेरी ओपिनियन थी, जो मेरी राय थी। आपकी क्या राय है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, समय मिलते ही जरूर दूंगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो पर क्लिक किए थे इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो है मोटिवेशन को एक स्टेप और आगे ऊपर ले जाइएगा। ठीक है, बाकी कोई कमी रह गई हो, मेरे अंदर कोई गलती हो गई हो मुझसे, तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट में उसको बता दीजिएगा कि मैंने क्या गलती किया है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।